हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो डेफिनेटली वो अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही देखने को मिल रही है। ठीक है, अदानी ग्रुप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड जैसे ही न्यूज़ आती रहती है इसी प्रकार का कलर भी इनके शेयर्स में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी सारी नेगेटिव खबरें देखी थी। कल के दिन की बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग को काफ़ी सारे अपडेट देखने को मिले थे, लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही थी। आज के दिन की बात करें तो सडनली एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई, हरा रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश करने वाले। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एंटायर ग्रुप में आज के दिन हम लोग को हरा निशान, लाल मतलब जो नीला रंग है वो भी वैसा ही होता है, तेज़ी का ही सिंबल यहाँ पे दिखाया जाता है। सो कुछ कुछ कंपनीज में हम लोग को अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, जैसे कि खास करके अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कुछ स्टॉक्स जैसे कि अदानी एनर्जी देख सकते हो 10% का सर्किट। देन ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो 10% का सर्किट। देन अदानी पावर की अगर हम लोग बात करें तो 20% का सर्किट। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट फिलहाल तो देखने को मिला है। टोटल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20% का सर्किट। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट येस, अदानी ग्रुप में इस प्रकार की वॉलेटिलिटी इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो ऐसा क्या यहाँ पे हो गया, ठीक है, जिस चीज़ के चलते यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो वही चीज़ मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ये जो ड्रामा था ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड। एंड जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि अदानी ग्रुप की इतनी सारी कंपनीज है, बट ये स्पेसिफिकली जो केस हम लोग को देखने को मिल रहा है वो अदानी ग्रीन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आज के दिन यस 27 नवंबर की बात करें तो अदानी ग्रीन ने अपने ओर से एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जारी किया है। ठीक है, जो चीज़ें बाजार में यहाँ पे बोली जा रही है, कही जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। पीडीएफ ओपन करके मैं आपको बताऊंगा। बट डायरेक्टली अगर मैं ओपन करके अगर पढ़ना स्टार्ट करूं तो शायद से आपको चीज़ें ना समझे। बट उसके पहले मैं आसान भाषा में आप लोगों को बता दूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है करके। तो जब हम लोग पूरा ये जो 1-2 पेज का ही पीडीएफ है उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको चुटकियों में चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो बेसिकली अदानी ग्रीन ने, अदानी ग्रुप ने जो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को अमेरिका से रिलेटेड ये जो ब्राइबरी केस चार्जेस जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो एग्जैक्टली जो चीज़ें यहाँ पे जो चल रही है उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण, ठीक है, जो मीडिया आर्टिकल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए, अदानी ग्रुप ऑन यूएस एलिगेशन, जो आरोप अदानी ने के ऊपर यहाँ पे लगे हैं, ग्रुप के ऊपर लगे, उन्होंने बताया कि नो ब्राइबरी चार्जेस अगेंस्ट द गौतम अदानी एंड उनके जो नेफ्यू है सागर अदानी। ये अदानी ग्रुप ने अपने साइड से क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब उनका ये कहना है कि देखिए हमारे ऊपर एलिगेशंस तो ज़रूर है बट अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे कुछ गलत हम लोग को अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट वे से ये चीज़ें फिलहाल तो यहाँ पे देखी जा रही, बताई जा रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड उन्होंने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। मतलब चलो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली दोस्तों FCPA की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, FCPA अब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत जैन जो कि अदानी ग्रीन के ही CEO हम लोग को देखने को मिल जाती है, उनके ऊपर FCPA यहाँ पे लगा हुआ है। उससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। बट अदानी ग्रीन ने, अदानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई हमारे ऊपर ऐसे कोई भी FCPA के तहत चार्जेस नहीं है। ठीक है, और जैसे ही ये हम लोग को क्लैरिफिकेशन देखने को यहाँ पे मिल गया, अदानी ग्रुप के शेयर में बहुत अच्छी खासी रिकवरी आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या इसका अर्थ ये है कि जो अमेरिका ने जो चार्जेस लगाए इनके खिलाफ, क्या वो मतलब सबके सब झूठे? नहीं, हम FCPA की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए एग्जैक्टली केस क्या है उसको थोड़ा सा मैं आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, जो भी एलिगेशन अदानी ग्रुप के ऊपर, गौतम अदानी के ऊपर, सागर अदानी के ऊपर, विनीत जैन के ऊपर एंड और भी जो हम लोगों को 7 लोगों के नाम देखने को मिले थे, ठीक है, जो लगे, तो इनके ऊपर 5 आरोप लगे हुए हैं। ठीक है, सो ये 5 आरोप की अगर हम लोग बात करें ABCDE, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो उसमें से जो पहला आरोप है वो FCPA से रिलेटेड है। ठीक है, और ये FCPA की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इसी से रिलेटेड अदानी ग्रुप ने क्लैरिफिकेशन दिया, भाई इसमें ये जो 5 आरोप में से ये FCPA है, इसमें गौतम अदानी, उनके नेफ्यू सागर अदानी एंड विनीत जैन का नाम नहीं है।
ठीक है, जो कि मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भाई एफसीपीए में इनका भी नाम है करके। ठीक है, सो कौन सा आर्टिकल है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, उसी का क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे दिया है। देन उसी के साथ साथ इन 5 आरोप में से एक और भी चीज है जो कि लास्ट पॉइंट है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस करके। ठीक है, वहां पर भी अगर देखा गया तो गौतम अदानी, उनके नेफ्यू विनीत जैन की बात करें, ठीक है, उनका नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो 5 आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं उसमें से आप कह सकते हैं पहला वाला पॉइंट, इसमें भी गौतम अदानी मतलब उन तीनों का नाम नहीं है, एंड जो आखिरी पॉइंट है वहां पर भी इन तीनों का नाम नहीं है। हाँ, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मतलब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये जो 5 आरोप लगाए हैं उसमें से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की बात करें, यस, इसमें इन लोगों के नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट भी उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बट आज के दिन इतनी तेजी क्यों देखने को मिल गई इस ग्रुप के शेयर्स में? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा हम लोग कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि एफसीपीए में इन तीनों का नाम यहाँ पे नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गौतम अदानी, उनके नेफ्यू एंड अदानी ग्रीन के जो सीईओ है, ठीक है, इनका नाम एफसीपीए में नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन अदानी ग्रुप ने अपने साइड से यहाँ पे दिया है, एंड जो कुछ लॉयर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी आगे क्या होता है वो भी एक देखने वाली बात है, बट जैसे ही चीज़ हम लोग को देखने को मिली, इन ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब आ जाते हैं दोस्तों उस पीडीएफ के ऊपर, ठीक है, जो कि अदानी ग्रीन ने, आप देख सकते हो नाम देखिए, अदानी ग्रीन के ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं। ठीक है, तो अदानी ग्रीन ही इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन देगा। तो वही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। डीओजे की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का, देन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो ये कुछ आर्टिकल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो मीडिया में यहाँ पे चल रहे हैं, इसमें आपको एक नाम कॉमन देखने को मिलेगा, कौन सा? एफसीपीए, ठीक है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। एंड इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौतम अदानी, ठीक है, यहाँ पे एक्यूज है करके, मतलब इन्होंने ये वायलेट किया है करके। तो बस वो यही क्लैरिफिकेशन उन्होंने आज यहाँ पे दिया है, भाई एफसीपीए में गौतम अदानी, उन तीनों का नाम यहाँ पे नहीं है करके। देन आप देख सकते हो और भी अलग अलग आपको आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फोर्ब्स का है, सीएनबीसी का भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देखोगे ये देखिए एफसीपीए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड उन 3 लोगों का नाम यहाँ पे नहीं है करके। देन टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल की भी बात यहाँ पे की है, एंड आगे के और भी अलग अलग आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिजनेस टुडे की बात करें तो अगेन सेम, एफसीपीए की अगर हम लोग बात करें, एफसीपीए की बात करें तो सेम। अभी तक आपको क्या समझ में आया कि एफसीपीए में गौतम अदानी, देन उनके नेफ्यू सागर अदानी, एंड उसी के साथ साथ जो अदानी ग्रीन के जो सीईओ है, ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका नाम इसमें नहीं है करके। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड आखिरी इसमें भी आप देख सकते हैं, हाँ, रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर ही हम लोग को चर्चा देखने को यहाँ पे मिल रही है। एफसीपीए में आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने क्या यहाँ पे बोला है, सच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट मिस्टर गौतम अदानी, मिस्टर सागर अदानी एंड विनीत जैन हैव नॉट बीन चार्ज विद द एनी वायलेशन ऑफ द एफसीपीए की अगर हम लोग बात करें तो इन द काउंट सेट फोर्थ इन द इंडाइटमेंट ऑफ द यूएस डीओजे, एंड उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उससे रिलेटेड। सो ये पॉइंट उन्होंने बोला। एंड आगे की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इन 5 में से 2 चीज़ें यहाँ पे नहीं है, बट यस बाकी की 3 चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो यस इससे रिलेटेड चार्जेस उनके खिलाफ है, जो कि आप देख सकते हो। दिस डायरेक्टर्स हैव बीन चार्ज ऑन 3 काउंट्स इन द क्रिमिनल इंडाइटमेंट, ठीक है, वो भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। उनमें से एक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आरोप है उनके ऊपर कि सिक्योरिटीज फ्रॉड कॉन्स्पिरेंसी, ये आरोप है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ जो वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेंसी है, इससे रिलेटेड एलिगेशन यहाँ पे है, आरोप है इनके ऊपर। एंड अगेन हम लोग को जो एक सिक्योरिटीज फ्रॉड देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, वो भी एक आरोप इनके ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन 5 में से जो 3 आरोप है, इनमें इन सबका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, बाकी दोनों में इनका नाम इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है करके। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज के दिन अदानी ग्रुप में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों देखने को मिली। यस, इसके पीछे का रीज़न यही है कि उनकी ओर से क्लैरिफिकेशन आया कि भाई एफसीपीए में हमारा नाम नहीं है करके। अभी देखते हैं आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करें अभी अदानी पावर की अगर बात करें, ये सबसे ज़्यादा भागा, 20% का सर्किट ऑब्वियसली अभी सबसे ज़्यादा भागा, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। अभी बाकी स्टॉक्स में जो सर्किट लिमिट है वो कम कर दिए है, ठीक है, अभी वो 10% के ऊपर नहीं भाग सकते। अगर वहाँ पे 20 होता तो वो भी 20 शायद से हो जाते। सो अदानी पावर में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों? क्योंकि एक खबर हम लोग को देखने को मिली थी, कल के दिन भी हम लोगों ने इसको कवर किया था कि आंध्र गवर्नमेंट की बात करें तो वो विचार कर रही थी, रिव्यू कर रही थी कि अदानी के साथ जो उनका पावर वाला बिजनेस है, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं कि वो कैंसिल करने की कि नहीं करने के करके। बट फिलहाल अभी ऐसा बोला जा रहा है कि अनलाइकली टू स्क्रैप, कि शायद से वो स्क्रैप नहीं करेंगे करके। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है
कि उन्होंने कहा है कि शायद से अगर हम लोग अभी स्क्रैप करेंगे तो इस चीज़ के चलते आंध्र गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़बरदस्त हम कह सकते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने यहाँ पे पड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी कैंसिल करो और ये करो करके। ठीक है, तो प्रॉपरली इन चीज़ों को यहाँ पे उनको चेक करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ भी हम लोग को देखने को मिली है। तो जैसे ये चीज़ सामने आई तो अदानी पावर में भी हम लोग को ज़बरदस्त सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। देन रहा आखिरी सवाल जो कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि अजूर पावर ग्लोबल लिमिटेड ये जो कंपनी है, ठीक है, ये इतनी ज़बरदस्त हम लोग को क्यों गिरते हुए देखने को लिए। ये इसका जो हेडक्वार्टर है आपको पता ही है, न्यू दिल्ली हमारे इंडिया में ही है। ठीक है, सोलर एनर्जी में कंपनी काम करती है, बट ये जो कंपनी आप देख सकते हैं 50% क्रैश हो रही है भाई। ये कैसे क्रैश हो रही है, हमारे मार्केट में नहीं है भाई, ये विदेश के बाजार में हम लोग को लिस्टेड है। इसका एडीआर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं अमेरिका में। तो ये ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्यों गिर रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न है कि रजित गुप्ता एंड रुपेश जो इस कंपनी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए इस कंपनी में यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस कंपनी को SECI के ओर से, ठीक है, पावर का बिजनेस यहाँ पे मिला था। ठीक है, एंड बाद में उन्होंने वो बिजनेस क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अदानी ग्रुप को। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का भी नाम हम लोग को देखने को मिला एंड ये अमेरिका में लिस्टेड है। तो भाई वहाँ पे तो अमेरिका के नियम कानून कायदे इनके ऊपर तो डायरेक्ट अप्लाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ के चलते बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये देखना पड़ेगा। हाँ, इनके ऊपर बहुत सॉलिड कार्रवाई हम लोग को होते हुए देखने को, मतलब कार्रवाई मतलब क्या, जो लीगल जो चीज़ें हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन लॉ ये एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो इसी चीज़ के चलते इनकी पिटाई हम लोग को कुछ ज़्यादा ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड आप देख भी सकते हो कि अदानी ग्रुप ने भी इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। बार बार उन्होंने बोला है भाई कि यहाँ पे गौतम अदानी, सागर अदानी यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट येस ओनली अजूर एंड उससे रिलेटेड जो हम लोग को ऑफिशियल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व यहाँ पे ज़रूर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग को विदेश में उनके ही मार्केट में अच्छी तरीके से लिस्टेड भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं करके। तो यही रीज़न था दोस्तों, इस चीज़ के चलते आज के दिन बहुत अच्छी खासी रिकवरी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो लड़ाई है काफ़ी लंबी यहाँ पे चलने वाली है, इतना सिंपल नहीं होता है। जो एक बिगनर होता है उसको बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पे न्यूज़ बेस आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अच्छी न्यूज़ आएगी तो अच्छी रिकवरी भी आएगी, बुरी खबर आएगी तो अच्छी तरीके से पिटाई भी यहाँ पे होगी। तो इसी के बीच में अदानी ग्रुप अभी आने वाले समय में आप लोगों को काफ़ी वॉलेटाइल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। ये स्पष्टीकरण, ये क्लैरिफिकेशन अदानी ग्रुप ने अपने साइड से यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जो मार्केट को आज के दिन यहाँ पे पसंद आया। अभी नेक्स्ट आगे क्या होता है वो देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था करके। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।